हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको टैली प्राइम में अकाउंटिंग वाउचर में रिसीप्ट वाउचर की एंट्रीज़ को पास करना है। आज हम आपको बताएंगे रिसीप्ट वाउचर का यूज़ क्या होता है और इसकी एंट्रीज़ को हमें टैली प्राइम में कैसे पास करना है। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कैसे हमें रिसीप्ट वाउचर का यूज़ करते हुए एंट्रीज़ को पास करना है वो हम समझते हैं। रिसीप्ट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट है F6। तो अब हम समझते हैं रिसीप्ट वाउचर का यूज़ क्या होता है, जिसकी शॉर्टकट है F6। रिसीप्ट वाउचर, इस वाउचर का यूज़ तब किया जाता है जब हम अपने व्यापार को प्रारंभ करते हैं। व्यापार को प्रारंभ करने के लिए जो पैसा लगाते हैं या हमारे व्यापार में पैसा आता है, उस समय हम इस वाउचर का यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब आप अपने व्यापार में पैसे को रिसीव करते हैं उस समय आपको रिसीप्ट वाउचर का यूज़ करना है, और जब आप अपने व्यापार को प्रारंभ करते हैं और उसमें जो पैसा लगाते हैं उस समय भी आपको इस वाउचर का यूज़ करना है। तो आपको जो एंट्री पास करना है वो रिसीप्ट वाउचर में पास करना है। उसी तरीके से आप जब अपने व्यापार को प्रारंभ करेंगे और उसमें जो पैसा लगाएंगे वो आप रिसीप्ट वाउचर के माध्यम से लगा सकते हैं। तो आपको याद रखना है रिसीप्ट वाउचर, इस वाउचर का यूज़ तब किया जाता है जब हम अपने व्यापार को प्रारंभ करते हैं और व्यापार को प्रारंभ करने के लिए जो पैसा लगाते हैं या हमारे व्यापार में पैसा आता है उस समय हम इस वाउचर का यूज़ करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे रिसीप्ट वाउचर का यूज़ क्या होता है। अब हम इसकी एंट्री भी पढ़ लेते हैं और कैसे हमें इसकी एंट्रीज़ को पास करना है वो हम समझते हैं। तो हमारी जो पहली एंट्री है, 1 अप्रैल 2024 को 1 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। यानी 1 अप्रैल 2024 को 1 लाख रुपए लगाकर हमने बिजनेस को स्टार्ट किया और वो हमें एंट्री पास करना है। तो यहाँ पर जो एंट्री दिखा रहा है कैपिटल अकाउंट 1 लाख क्रेडिट और कैश अकाउंट दिखा रहा है 1 लाख डेबिट। तो इस तरीके से आपको कैसे एंट्री पास करना है टैली प्राइम में वो हम आपको बताते हैं। तो आ चुके हम टैली की स्क्रीन पर और कैसे हमें एंट्रीज़ को पास करना है वो हम समझते हैं। तो हम सीधे ही आते हैं वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर पेमेंट वाउचर ओपन है, पर हमें रिसीप्ट वाउचर को ओपन करना है। तो रिसीप्ट वाउचर को ओपन करने के लिए हमें रिसीप्ट वाउचर की शॉर्टकट F6 का यूज़ करना है। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से F6 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे यहाँ पर रिसीप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है हमें सप्लायर इनवॉइस रेफरेंस नंबर, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सप्लायर इनवॉइस रेफरेंस नंबर 1, यहाँ पर ले लेते हैं डेट और यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पर एक लेज़र बनाते हैं कैपिटल अकाउंट का। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का लेज़र बना लेते हैं। तो हमें अपने कीबोर्ड से Alt+C शॉर्टकट का यूज़ करना है और यहाँ पर हम एक लेज़र बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट और इसको रखना है अंडर ग्रुप में कैपिटल अकाउंट। इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसको कर लेंगे सेव। जब भी हम आपको बता देते हैं कि कैपिटल ग्रुप का यूज़ क्या होता है, यानी जब भी हम अपने व्यापार को प्रारंभ करते हैं उस समय हम कैपिटल ग्रुप का यूज़ करते हैं और उस समय हम इस लेज़र को बनाते हैं। तो इससे रिलेटेड भी मैंने कई वीडियोस अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसको सेव करने के लिए इंटर का यूज़ करना है या Ctrl+S शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट में शो करा रहा है कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर हम 1 लाख अमाउंट टाइप कर देंगे। यहाँ पर हमने 1 लाख ले लिया, इंटर प्रेस करेंगे और डेबिट में हमें कैश अकाउंट को कर लेना है सिलेक्ट। यहाँ पर हमें शो करा रहा है कैश अकाउंट, तो यहाँ पर क्रेडिट में कैपिटल है और कैश में डेबिट है। तो इस तरीके से हमने 1 लाख रुपए जो बिजनेस में है वो लगा दिया। इसको सेव करने के लिए इंटर का यूज़ करना है या Ctrl+S शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सीधे ही आना है, इसकी एंट्रीज़ को चेक करना है। तो हम सीधे ही आएंगे पहले बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आने के बाद में यहाँ पर हमें कैपिटल अकाउंट में शो कराएगा 1 लाख रुपये जो हमने लगाए। इंटर प्रेस करेंगे, कैपिटल अकाउंट में 1 लाख क्रेडिट में शो कराएगा और यहाँ पर अप्रैल में हमें शो करा रहा है क्रेडिट में हमने 1 लाख रुपये लगाया है। और अब हमें क्या करना है, डे बुक से चेक करना है। तो हमें सीधे ही आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और यहाँ पे आना है डे बुक में। यहाँ पर हम आएंगे रिसिप्ट वाउचर में और ये हमने रिसिप्ट की एंट्री पास की थी। यहाँ पर हमने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया। तो जब भी आपको बिजनेस को प्रारंभ करना है अब इसी तरीके से एंट्रीज को पास करेंगे। तो ये तो हमने पहली एंट्री जानी है कैसे हमें व्यापार को प्रारंभ करना है और उसमें कैसे एंट्रीज को पास करना है। तो ये पहली हमारी एंट्री हो गई है। अब हमें जो एंट्री पास करना है, पैसे को हमें कैसे रिसीव करना है वो हम एंट्री समझते हैं और फिर हमें एंट्रीज को पास करना है। तो पहले हमें आना है इसके बटन को प्रेस करते हो गेटवे ऑफ टैली पर। तो यहाँ पर हमें एंट्री शो करा रहा है 1 अप्रैल 2024 को मिस्टर राम से 20,000 रुपये नगद रिसीव हुए। तो हमें एंट्री शो करा रहा है 1 अप्रैल 2024 को मिस्टर राम से 20,000 रुपये हमें नगद मिले। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी, मिस्टर राम 20,000 रुपये क्रेडिट और कैश अकाउंट 20,000 रुपये डेबिट। यानी मिस्टर राम के पास से गया है तो मिस्टर राम को क्रेडिट करना है और हमें मिला है तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है। और ये हमें एंट्री कैसे पास करना है वो हम आपको बताते हैं। तो आ चुके हैं हम टैली की स्क्रीन पर और हमें क्या करना है, सीधे ही वाउचर्स में आना है। यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर ओपन है, यहाँ पर हम डाल देते हैं रेफरेंस सप्लायर इनवॉइस रेफरेंस नंबर 2, यहाँ पर डेट ले लेते हैं और यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम एक लेज़र बना लेते हैं Alt+C से मिस्टर राम और यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं संडे क्रेडिटर में, क्योंकि इससे पैसा हमें रिसीव हो रहा है। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को हमें यस रखना है और इनको सेव करने के लिए इंटर का यूज़ करना है या Ctrl+A का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिस्टर राम से जो पैसा रिसीव हो रहा है वो 10,000 रुपये नगद रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर 10,000 ले लेना है और ऑन अकाउंट लेते हुए यहाँ पर ले लेना है कैश।
तो यहाँ पर कैश लेंगे डेबिट में और मिस्टर राम क्रेडिट में लेंगे। तो यहाँ पर दिखा रहा है मिस्टर राम क्रेडिट 10,000 और कैश अकाउंट दिखा रहा है डेबिट में। तो यहाँ पर मिस्टर राम से हमें 10,000 रुपये नगद रिसीव हुए। और यहाँ पर आप नरेशन भी डाल सकते हैं और उसको सेव करने के लिए इंटर का यूज़ करेंगे या कंट्रोल ए का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से ये पैसा हमें रिसीव हो गया है। इसको हमें चेक करना है तो हमें अपने कीबोर्ड से 2 बार DD टाइप करना है, डिस्प्ले डे बुक, यहाँ पर रिसिप्ट में आएंगे और ये पैसा हमें नगद 10,000 रुपये रिसीव हो गया। तो ये एंट्री हमने पास की थी अभी कि कैसे हमें नगद में पैसे को रिसीव करना है। और अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपको चेक से पैसा मिलता है या बैंक से पैसा मिलता है तो आपको कैसे उसको रिसीव करना है। तो पहले हमें आना है इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर। तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको चेक से पैसे को रिसीव करना है। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और यहाँ पर रिसीव वाउचर ओपन है। अगर यहाँ पर रिसीव वाउचर ओपन नहीं होता है तो आपको रिसीव वाउचर की शॉर्टकट F6 का यूज़ करना है। यहाँ पर हम डाल देते हैं सप्लायर इनवॉइस रेफरेंस नंबर 3, यहाँ पर डेट आ जाएगी। हम मान लेते हैं मिस्टर राम से, यहाँ पर हम मिस्टर राम को कर लेते हैं सिलेक्ट, मिस्टर राम। तो अब हम एंट्री बना लेते हैं कि 1 अप्रैल 2024 को मिस्टर राम से 10,000 रुपये हमें चेक के द्वारा रिसीव हुए। तो मिस्टर राम से हमें चेक मिला है 10,000 रुपये का और वो एंट्री हमें पास करना है। तो यहाँ पर ले लेते हैं मिस्टर राम 10,000 रुपये क्रेडिट में ऑन अकाउंट लेंगे और यहाँ पर मान लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया का चेक था। तो बैंक ऑफ इंडिया से इन्होंने हमें पैसा दिया है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया 10,000। अब यहाँ पर शो करा रहा है कि मिस्टर राम क्रेडिट, क्योंकि मिस्टर राम के पास से गया है, और बैंक ऑफ इंडिया यानी हमें बैंक ऑफ इंडिया का चेक मिला है, बैंक ऑफ इंडिया में पैसा आया है। यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर चेक DD लेंगे आप, यहाँ पर आप चेक नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप डेट लेंगे, यहाँ पर आप बैंक नेम लेंगे। तो यहाँ पर इंटर बैंक नेम में टाइप करेंगे, स्पेसिफाई बैंक नेम में हम सीधे ही टाइप कर देते हैं बैंक ऑफ, यहाँ पर हम ले लेते हैं इंडिया, यहाँ पर मिस्टर राम, रिसीव फ्रॉम मिस्टर राम से रिसीव हुआ। यहाँ पर आप नरेशन डाल सकते हैं कि कितना पैसा आपको चेक के द्वारा रिसीव हुआ, किस डेट में रिसीव हुआ। तो इसको सेव करने के लिए इंटर का यूज़ करना है या कंट्रोल ए शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। ये एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। अब हमें इसको चेक करना है तो हमें पहले आना है गेटवे ऑफ टैली पर, फिर हमें आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर आना है डे बुक में, यहाँ पे आना है रिसिप्ट में। ये 10,000 रुपये हमें चेक के द्वारा रिसीव हो गए हैं। इसी तरीके से आपको डे बुक की शॉर्टकट का यूज़ करना है तो आपको अपने कीबोर्ड से 2 बार DD टाइप करना है और यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आपको रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करना है और रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करते हुए कैसे आपको एंट्रीज को पास करना है, कैसे आपको व्यापार को प्रारंभ करते समय पैसा लगाना है, कैसे आपको नगद में पैसे को रिसीव करना है, कैसे आपको चेक के द्वारा पैसे को रिसीव करना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।